कि गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। सही कहा था कि तू ढूंढ तो सही, तुझे मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। और रूहानी आंटी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस रखे। गुरुजी का स्नेह से भरा हाथ सबके सर पे रहे। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले उनका पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि बहुत सालों से मेरे लॉकर में ऑर्नामेंट्स थे जो उसकी चाबी मिल नहीं रही थी, शायद मिसप्लेस हो गई थी या कुछ भी। वो मेरी शादी से पहले की बात है। तो शादी से पहले मेरा जो लॉकर था उसी में रहता था, मम्मी के वहाँ। तो उसी में मेरे मम्मी ने शादी के टाइम पे बहुत से ऑर्नामेंट्स दिए थे, तो वहीं पे रखे हुए थे एक ही लॉकर में। तो अभी सब कुछ वाइंड अप करना था, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे भाई सालों से कनाडा सेट हुए हो, तो उनको सब बंद करना था। तो उन्होंने बोला कि तू जाके सब लॉकर से ऑर्नामेंट्स लेके बंद करवा दे, चाबी तेरे को ही हम देके गए। तो मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन कहीं मिली ही नहीं। 2-3 बार पूरा घर हम तीनों ने छान मारा, मेरे फैमिली में बैठ के हमने पूरा, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिली। फिर मेरी भाभी अभी एक हफ्ते से कनाडा से आई है सब कुछ वाइंड अप करने, बैंक का लॉकर, अकाउंट सब, क्योंकि अभी वो 10 साल में एक बार आते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का नोटिस उनको जाता है। तो ये सब मामले से बचने के लिए वो सब वाइंड अप करने आई है। तो भी मेरे भाई ने बोला कि लॉकर तोड़वा दे। तो जैसे ही लॉकर तोड़वाने गए तो उन्होंने बोला नहीं, पहला नाम मेरी मम्मी का है, दूसरा मेरा है, तो दोनों को प्रेजेंस रहना पड़ेगा। उनकी प्रेजेंस में ही ताला हम तोड़ पाएंगे, वरना ताला नहीं टूटेगा। तो सब ऑर्नामेंट्स वहीं रह जाते। और अभी इतने सालों के बाद गवर्नमेंट अपने हस्तक ले रही थी, फिर पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो हमें वापस मिलेगा। तो वो बड़ा लंबा प्रोसीजर था। तो मैंने आज फिर से गुरुजी को बहुत दिल से प्रे किया, कब से कर रही थी कि गुरुजी मुझे वो चाबी नहीं मिल रही है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, चाबी कहाँ पे है वो बताइए। लेकिन मैं भी नहीं, ऐसे गुरुजी बोल रहे थे कि तू ढूंढना शुरू तो कर, ऐसे ही मन से बोल रही है चाबी मिलवा दो मिलवा दो। फिर आज सुबह फिर से मैंने बोला गुरुजी अभी वो उसका जाने का टाइम वापस आ गया मेरी भाभी का, लेकिन कुछ हुआ नहीं, प्लीज़ चाबी मुझे मिलवा दो। तो एक सडनली मेरे दिमाग में एक बड़ा पुराना पर्स था जो 20 साल पहले टूटा हुआ, सारी चैनें टूटी हुई, वही मैंने नहीं देखा था, क्योंकि उसमें तो मैं लॉकर की चाबी रखूंगी नहीं, ऐसे मेरे दिमाग में था कि पूरा टूटा हुआ पर्स है। तो वो कचरे में से निकाला हमने, पूरे उस जगह पड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैंने हाथ डाला, सब चैनें टूटी हुई थी, तो उसमें वही चाबी निकली मुझे, और मुझे 10 मिनट में गुरुजी ने वो चाबी दिलवा दी। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। सही कहा था कि तू ढूंढ तो सही, तुझे मिल जाएगा। और वही पर्स मैंने ऊपर से उठाया सबसे पहले चेक करने के लिए, तो उसी में से मुझे चाबी मिल गई। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, जितना शुक्राना करे इतना कम है। अभी मैं वापस मेरा प्रोसीजर करके ऑर्नामेंट्स मुझे मेरे वापस मिल जाएंगे। बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप चमत्कार तो करते ही, मुझे बहुत से अनुभव हुए हैं गुरुपा, लेकिन ये तो अजब था, 5-10 मिनट में ही मुझे चाबी मिल गई। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, और रूहानी आंटी को भी जय गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस्ड रखे, हेल्दी रखे और प्रोटेक्ट रखे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इंदिरा राठौर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरुजी, और रूहानी आंटी आपको भी मेरी जय गुरुजी। 2025 का ये शुक्राना लास्ट आज साल ख़त्म होने को जा रहा है। तो ये मेरा
शुक्राना सत्संग मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड, अंकल, बेटे और दोनों बेटियों की तरफ से गुरुजी के चरण कमलों में मैं ये समर्पित करने जा रही हूँ। और गुरु महाराज से अरदास करूँगी मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। महाराज हमें ब्लेस करें। 2025 आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत अच्छा रहा। जो भी जितनी भी मुश्किलें आईं, गुरु महाराज उनका बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें आपके इतना करीब लाया। और अपनी जो भी गलतियां हुई हो, किसी का दिल दुखाया गया हो, कोई गलत लफ्ज़ किसी के लिए बोले गए हों, गलत सोच किसी के लिए रखी गई हो, अपने बुरे कर्मों की, पापों की, पिछले जन्म की, इस जन्म की हर भूल चूक के लिए मैं आपके चरणों में शीश नवा के मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपसे माफ़ी मांगूंगी। गुरु महाराज हमसे कोई भी गलती अगर हुई है, हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, आप हमें क्षमा कर दें। और आने वाला साल सबके लिए बहुत मंगलमय हो। गुरुजी ने भाव डाला आज मंगलवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग बोलो। शुक्राना गुरुजी, सत्संग सिखाने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और थैंक यू बोलना चाहूँगी रूहानी आंटी को, जिन्होंने इस कड़ी को इतने अच्छे से जोड़ा और जिन्होंने हमारे ये जो भी सत्संग हमने उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर किए, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित किए। बहुत 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 थैंक यू रूहानी आंटी। गुरु महाराज से आपके लिए प्रे करूँगी। गुरु महाराज आपको हमेशा हर खुशी से नवाजें, आपके जीवन में कभी भी कोई कर्ज, संकट, दुख, तकलीफ़ जो भी हो, उन्हें हमेशा दूर रखें उन चीज़ों से आपको। और आने वाला नया साल आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ढेरों ढेरों खुशियाँ लेके आए। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं रूहानी आंटी। और एक बार से फिर से थैंक यू सो मच। हमको आपके प्लेटफॉर्म में जितने सत्संग सुनने, हमारे जवाब वहाँ से मिले, हमारे सत्संग के थ्रू किसी को मिले, जो ये आपने इतनी खूबसूरत ये कड़ी से कड़ी जोड़ी है। गुरु महाराज आपके चैनल को ब्लेस करें, आपको ब्लेस करें, बुरी नज़रों से हमेशा आपको बचाए रखे। और ये मेरी दिल से आपके लिए प्रेयर्स हैं, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। महाराज आप रूहानी आंटी को ढेरों ढेरों खुशियों से नवाजें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज ने बहुत ही खूबसूरत दर्शन मुझे दिए इन कुछ दिनों में। और एक दिन मैं लास्ट वीक की बात है और मैं मार्केट गई थी, और इस बार मेरे से गुरु महाराज ने 2-3 बार मेरे से ब्लाइंड जो लोग होते हैं और उनकी सेवा करवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मैं ऑफिस से आ रही थी संगत जी, और मुझे 3 वो ब्रदर थे और क्या थे, मैंने उनको देखा, वो एक के ऊपर एक के कंधे पे हाथ रख के जा रहे थे। और मैंने अपने कैब वाले भैया को बोला, भैया आप गाड़ी रोक दीजिए प्लीज़। और बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में, और मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और मुझे ये हो रहा था कि मेरे मन में गुरु महाराज ने भाव डाले कि आप इनको सेवा करो। और मैंने बोला भैया आप प्लीज़ जल्दी से गाड़ी कहीं पे पार्क कर दीजिए। और मैं काफ़ी थोड़ा सा सड़क पार करके संगत जी मैं उन्हें ढूंढने के लिए गई, तो मुझे वो मिले। मैंने उनको जितना मुझसे हो पाया मैंने दिया। उन्होंने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे दी कि दीदी आप
खुश रहें। और थैंक यू बोला उन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये गुरु महाराज ने मेरे को 2-3 बार संगत जी ये सत्संग सुनवाए हैं कि जो लोग दुनिया नहीं देख पाते उन लोगों की अगर हम सेवा कर पाए, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सो शुक्राना गुरु महाराज, आपने मेरे को ये एक सेवा का, छोटी सी सेवा का मौका दिया, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं एक दिन मार्केट गई और वहाँ पे भी वो राधे राधे करते हुए वो कृष्ण कान्हा जी के इतने भजन गाते, मेरे कानों में एकदम मैं ऐसे हो गई कहाँ से आवाज़ आ रही है। और तो वो उन्होंने संगत जी क्या वो कहने लगे कि जोड़े दिला दो, जोड़े दिला दो। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मैंने उन्हें भैया को बुलाया जो उनके पापा थे, आई थिंक वो उनके बहुत बड़े बड़े पैर थे, तो मैंने उनको बुलाया कि मैंने देखा कि कहाँ पे शॉप है। मैं थोड़ा सा आगे तक उनके साथ चल के गई। मैंने सोचा मैं खुद उनको शूज़ लेके देती हूँ और अपने हाथों से पहनाऊँ, बट उनको उनके पैर बहुत ज़्यादा बड़े थे तो उन्हें वो नहीं साइज़ वहाँ पे आए। फिर मैंने उनके बेटे को पैसे दे के मैंने कहा भैया आप प्लीज़ इनके लिए मेरी तरफ से शूज़ ले लीजिएगा। तो उन्होंने बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दी और खुश रहो बेटी करके कहा, लेकिन वो इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि जोड़े दिलवा दो, जोड़े दिलवा दो। तो मैंने कहा जोड़े तो ये तो बड़े मंदिर में यूज़ होता है ये वर्ड, और मैं इतनी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं उनकी सेवा कर पाई। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आपने मुझसे ये सेवा करवाई। और आज गुरु महाराज ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, बहुत पॉजिटिव, और कि जैसे लगा कि जिन सत्संग की मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए ही ये जैसे मेरी लाइफ पे ये स्टोरीज़ लिखी गई होंगी। तो मैंने वो सारे सत्संग सुने और गुरुजी ने इतने कष्ट आज मुझसे कटवाए। मैं आज सुबह से मैंने सत्संग सुने, मैं काम भी कर रही थी और मैंने कानों में ईयर प्लग्स लगा के सारे सत्संग सुने। सो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने का। कुछ चीज़ें जिनके कन्फ्यूजन्स कितनी सालों पुराने थे गुरु महाराज ने आज क्लियर करवाए और मेरे कष्ट संकट काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका। कितना ही गुरु महाराज ने हेल्थ ब्लेस करी, इतने कष्ट काटे। और आज एक अजीब सी बात हुई संगत जी मॉर्निंग में, जब मेरी एक वार्डरोब का ना वो साइड की विंडो खुल के गिर गई। मैं ऑफ़िस जब गई कल तो पीछे से मेरी हाउस हेल्प का फ़ोन आया कि इतनी ज़ोर से वो गिरी, क्योंकि गुरुजी सत्संग तो सुना ही रहे थे, कोई नज़र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी है, बहुत कष्ट है, संकट है, ये सब चीज़ें गुरुजी सत्संग सुनवा के टेलीपैथिकली जो मैसेजेस होते हैं गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, इन सब चीज़ों से गुरुजी ने बहुत मेरे कष्ट और संकट मेरे हस्बैंड के, बच्चों के, सबके ये टाले हैं छोटी छोटी चीज़ों में जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी होती कि हम नहीं सहन कर पाते। तो वो ना पूरा खुल के एकदम से गिर गया। और मेरे घर पे 2 पेट्स हैं और मेरी हाउस हेल्प है, वो अगर वहाँ पे होती कभी उसके सर को लग जाता या किसी को भी, पता नहीं गुरु महाराज ने इतना बड़ा क्या संकट किसका डाला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी उस दिन मैं सत्संग ही सुन रही थी अपने वर्क प्लेस पे और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि एक बटरफ्लाई के रूप में मैं तेरे घर आऊँगा। और जब मैं आती हूँ घर उस दिन शाम को, मैंने देखा कि कहाँ से बेड में लगी है, तो बहुत वो बेड में भी कट लग गया है और वो बहुत ज़ोर से गिरी। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी हाउस हेल्प को और मेरे पेट्स को सबको सेव किया और उस विंडोज़ के गिरने से
आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट संकट टाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। एंड फिर जब मैं शाम को आती हूँ तो मेरी वो गर्ल ने मेरे को किचन से आवाज़ दी। मैं अपनी बड़ी वाली डॉटर से वीडियो कॉल पे थी कि आप आओ किचन में, देखो कितनी सुंदर कोई चीज़ है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतनी प्यारी बटरफ्लाई जिसके कि वाइट और लाइट बॉटल ग्रीन कलर की, इतनी खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखी। और वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के लिए गुरु महाराज ने हम ब्लेस करने के लिए आए थे। वो पहले किचन की विंडो पे बैठे थे, दैन उन्होंने मेरे सर के ऊपर से राउंड लेके और वो चले गए। और आज मैं मोनिका आंटी का सत्संग सुन रही थी और उन्होंने भी यही कह रही थी कि उनके घर पे बटरफ्लाई है, जो कि इतना आंसर मुझे मिला कि वो मुझे ब्लेस करके गई। एंड आज मॉर्निंग में जब वो कबोर्ड को फिक्स करने के लिए वो प्लम्बर कारपेंटर संगत जी आया था, तो उसने सिर्फ संगत जी, मैंने उनको चाय बना के दी, उन्होंने सिर्फ 4-5 स्क्रू को फिक्स किया होगा। आई थिंक मैं वो 5 मिनट्स के लिए भी आए नहीं थे, मतलब स्क्रू ड्राइवर भी हमारा ही था। तो वो जब फिक्स करके उन्होंने गए तो वो मेरे को कहने लगे कि मेरे को 400 रुपीज़ दे दो। मैंने कहा भैया आप इतने 400 रुपीज़ किस चीज़ के चार्ज कर रहे हो, तो इतना तो कोई काम नहीं था इसमें। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट करने लगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप मुझे अपना आप स्कैनर दे दीजिए और मैं आपको 200 रुपीज़ दूँगी। वो पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी, किस वो एनर्जी के साथ मेरे घर पे वो इंसान आया था। वो बहुत ही, मैंने कहा भैया आप पैसे लीजिए और चले जाइए, लेकिन 400 का आप कोई काम करो ना, 1 आवर हाफ एन आवर, तो मैं आपको 400 क्या 500 भी दे दूँ, बट आप ये 2 पेज को फिक्स करने के आप इतना, आपको थोड़ा सा भगवान से भी डर नहीं। वो इतना रूडली कहने लगा कि नहीं नहीं आप 300 तो दो ही। मैंने कहा आप स्कैनर दे दीजिए, मैंने उसको 200 पे करे और वो चला गया। एंड संगत जी उसके बाद, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई मे बी वो पता नहीं कौन से हमारे कष्ट लेके गया या क्या ही वो इतनी नेगेटिविटी उस इंसान के साथ आई या घर से बाहर निकली, गुरु महाराज जाने। और जब मैं गुरुजी के पास आई, रूम में देखा, तो मैंने जोत पूरी ब्लैक हुई, बहुत ब्लैक, और इतनी नेगेटिविटी गुरुजी ने कौन सा कष्ट, गुरुजी इतना अपने जोत में जलते हैं और कितने ही पता नहीं कितने ही माड़े कर्म हैं। गुरु महाराज आपका शुक्राना ही करना चाहूँगी। आपके लिए हम मंत्र जाप ही कर सकते हैं। और तो गुरुजी कितनी नेगेटिविटी, तो मेरी जो गुरुजी महाराज के मंदिर से ब्लेस लोटा है, हर दिन वो ब्लैक उसमें स्पॉट्स होते, कितने लोटे गुरुजी ने चेंज करवा दिए, लेकिन बहुत नेगेटिविटी गुरुजी मेरी निकालते हैं। गुरुजी बार बार मुझे वो आगाह करते हैं कि थोड़ा पुत्र तू सतर्क रहा कर, ध्यान रखा कर, तेरे घर पे ही घर का भेदी है, और जो कि घर से बहुत ही शत्रुओं पता नहीं क्या क्या गुरुजी सत्संग सुनवाते रहते हैं, कष्ट कटवाते रहते हैं। और तो वो कहते हैं कि कोई बहुत लोग जाल बिछा रहे हैं कि तेरे बच्चे को कष्ट पहुंचाए, उसकी जान तक के लिए खतरा है, मुझे इतना गिराने की, मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं अब वो किसी का कुछ भी नहीं कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता। उन्हें नहीं पता है कि तुम्हारे सर पे महाशिव का हाथ है, तेरा पिता तेरे साथ साक्षात हर पल है, खड़ा है, तू बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। और गिराने वाले तो इतने तड़प रहे हैं कि वो सोचते हैं इतना कुछ हमने कर लिया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। और
गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर सुंदर शॉपिंग करवाई, गुरुजी ने इतनी सुंदर सुंदर मुझे ड्रेसेस दिलवाई। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि न्यू ईयर पे मैंने गुरु महाराज के पास ही जाना है। न्यू ईयर में इस बार अपने महाशिव पिता के साथ ही मनाऊंगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ही, मैंने तो सोचा भी नहीं था, गुरुजी ने ही मेरे मन में ये थॉट डाला है कि चलो आप अपने लिए कोई ड्रेसेस लो। और सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और वो स्टिच करके भी आ गया है, मेरे बुटीक वाले ने इतना क्विकली वो ड्रेस रेडी करवाया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो बहुत बहुत शुक्राना। जब वो ट्रायल के मैं लेके आई, मैं पहन के जब मैंने गुरु महाराज के पास आके गुरुजी का शुक्राना भी किया और थैंक यू भी बोला उन्हें कि मुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि 2026 तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होनी है। सो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने आप मेरा हाथ पकड़ के आप मेरे को 2025 से 2026 में लेके जाना और खुशियों के साथ। गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मेरा ये मेरी अरदास है और मैंने जो कि हर दिन की है, मुझे 2026 में जब आप लेके जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका दिव्य आशीर्वाद गुरु महाराज मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, जितने भी ये कलेश, नेगेटिविटी, बीमारियां और जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं गुरु महाराज, इन्हें आप बिल्कुल घर से दूर, कोसों दूर फेंक के हमको सिर्फ आप चाहिए गुरु महाराज। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब आप हमारे पास है तो हम तो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, जितनी परेशानियाँ झेल ली, जो भी मेरे से पाप हुए हैं, गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि मेरे बाल पित्र मुझसे नाराज़ है, जो भी गलतियाँ अनजाने में हुई गुरुजी महाराज, मैं उन बाल पित्रों से भी क्षमा बहुत बार मांग चुकी हूँ, एक बार फिर से मांगती हूँ गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं सिर्फ कान पकड़ के, नाक रगड़ के अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे जो पाप मुझसे अनजाने में हुए गुरुजी महाराज, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, उस वक्त इतनी नादानी में ये काम हुए हैं, बट किसी को भी इस धरती पे आने से पहले मार देना ये बहुत बड़ा पाप है। अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की गुरुजी, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं पूरे संगत परिवार के सामने अपने पति के लिए इस बहुत बड़ी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप इन सब जो भी पितर हैं, आप उन्हें अपने चरणों में जगह दे दीजिए गुरु महाराज, और हमें क्षमा कर दीजिए। और मैं यही कह सकती हूँ, मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, कोई भी गलती हुई हो, किसी के लिए भी कोई कठोर शब्द बोले गए हो, किसी का जाने अनजाने दिल दुखाया गया हो, कोई भी जो भी हमारे पितर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मैं हर चीज़ की आज पूरे संगत परिवार के सामने 2025 में किसी का दिल मुझसे दुखा गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आने वाले साल के में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों से नवाजना गुरुजी महाराज। आपने ढेरों खुशियाँ दी हैं, इतनी दी हैं कि मेरे पास बखान करने का भी शब्द नहीं है। सो गुरु महाराज, हर दिन आप हर पल मुझे एहसास दिलाते हो कि आप मेरे पास में ही हो, अंग संग हो। मैं बिल्कुल आपकी सुरक्षा कवच में रहती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतने एंजल नंबर से ब्लेस करते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और यही चाहूँगी सारी संगत परिवार के लिए ये 2026
2026 इतनी खुशियाँ लेके आए। सबको चढ़ती कला में रखना गुरु महाराज, मेरे मायके परिवार, मेरे ससुराल में सबको ब्लेस करना, मेरी सासू माँ को भी ब्लेस करना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना, वो जब तक रहे गुरु महाराज वो एक हेल्दी लाइफ जिए, और बस यही मैं और उनकी सेवा मैं कर पाऊँ, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सबको, पूरे संगत परिवार को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारे लिए भी ये नया साल बहुत ढेरों खुशियाँ लेके आए गुरु जी महाराज। आप ये शुक्राना सत्संग मेरा स्वीकार करना, और 2026 को खुशियों के अपने खुशियों की कलम से लिखना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और और हाँ संगत जी, आज गुरु महाराज ने एक सत्संग और सुनवाया मुझे कि जिसका मुझे ये आंसर मिला। एक दिन लास्ट ईयर की बात है, जब नवरात्रे चल रहे थे, तो हम लोग मंदिर गए थे, मोनिका भी मेरे साथ थी, और वहाँ पे हमें इतने सारे साधु महाराज मिले थे। जब हम जा रहे थे वो इतना वो बजा के आ रहे थे, और जब हम वापस में संगत जी आए तो उन्होंने कहा कि बिटिया, हमारे पास हम लोग हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हमारे ना चोले हमारे ख़त्म मतलब पुराने हो गए हैं, हमको चोला लेना है, तो आप जो भी हमको चोला देने के लिए पैसे देना। तो ये सेवा गुरुजी महाराज ने करवाई। मैंने मोनिका को बोला, मोनिका हम दोनों इनको देंगे, तो हम दोनों ने उनको दिए। सो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये सेवा हमसे करवाई। फिर वही साधु मुझे एक बार और मिले, फिर से उन्होंने मेरे से एक ये सेवा ली। सो वो आंटी कह रही थी कि उन्होंने भी किसी साधु महाराज उनके दर पे आए और उन्होंने कहा कि बिटिया मैं तो बहुत बुज़ुर्ग से थे वो, कि मेरा चोला जो है मेरे को बहुत पुराना हो गया है, मुझे अपना चोला लेना है। तो उन आंटी ने जब उन्हें चाय पिलाई और उसके बाद उन्होंने उनको चोला के लिए पैसे दिए, तो गुरु महाराज ने आज ये हम सत्संग में सुनवाया कि वो मैं ही था और मैंने तुम लोगों की वो सेवा स्वीकार की। सो उसके लिए गुरुजी मैं मोनिका की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना करूँगी आपके श्री चरणों में कि आपने हमसे ये छोटी सी सेवा ली और जो कि वो सफल हुई। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, ऐसे ही हमें खुशियों से नवाजना। मोनिका को भी ब्लेस करना गुरु महाराज। 2025 में उसकी सारी दुख तकलीफ़ों को हर के उसके जीवन को ढेरों ढेरों खुशियों से भर देना गुरु जी। खुश रहती है वो, अच्छा लगता है मुझे भी। और कोई भी दुख तकलीफ़ कभी उस बच्चे के जीवन में अपना आए, आप हम सब को अपने दिव्य आशीर्वाद से हमारी झोलियाँ भर देना गुरुजी। स्पेशली एक आप से जो मेरी विनती है अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे का 2026 गुरुपा आप मुझे कह रहे हो ना, हर दिन सत्संग सुना रहे हो हर दिन कि तेरे बेटे का 2026 में उसका भाग्य उदय होने वाला है। तो गुरु महाराज आप उसका भाग्य उदय करिए, उस पर अपना दिव्य आशीर्वाद, आप उसके अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज। और जल्दी से फिर आप उसे अपने बड़े मंदिर बुलाना, और ब्लेसिंग्स तो आप हर दिन उसको देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब 2026 में आप अपना शुक्राना की सेवा हमें देना कि हम जल्दी से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करें। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सारी संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना